नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी, योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में मुख्य 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जब ये दोष साम्यावस्था में रहते हैं, नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इन दोषों में अगर बिगाड़ हो जाता है या फिर वो प्रकोपित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें अपने प्रकृति के अनुसार ही आहार विहार का पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी प्रकृति वात है तो हमें वात प्रकृति के अनुसार आहार विहार का पालन करना चाहिए, पित्त है तो पित्त के अनुसार और कफ है तो कफ के अनुसार। अगर हम प्रकृति के विपरीत जाके आहार विहार का पालन करते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें तीनों दोषों को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। आपने अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो हमेशा तेज़ी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, अपना निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं या फिर निर्णय बदलते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं, अधिक टाइम तक एक जगह पर बैठ नहीं पाते। अधिकांश वात प्रकृति के लोग आपको ऐसे ही नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुण और लक्षणों के आधार पर ही प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमारे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके ऊपर ही हमारी प्रकृति निर्धारित की जाती है। वात दोष वायु और आकाश, ये 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तीनों दोषों में वात दोष सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह अन्य 2 दोष पित्त और कफ, इनको नियंत्रित करने का काम करता है। आयुर्वेद में बताया गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवतः। यानी हमारे शरीर में जो पित्त, कफ, मल, धातु होते हैं वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम वायु यानी वात करता है। वात में योगवाही करके एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। इसलिए हमारे शरीर में वायु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वायु के कारण ही हमारे शरीर में सब क्रियाएं होती है। जितनी भी गतिशील क्रियाएं होती है वो सब वायु के कारण होती है। चरक संहिता में वायु को पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। इसका मुख्य स्थान आंत और पेट में होता है। वायु अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को धारण कर लेता है। जैसे कि अगर वो पित्त दोष के साथ मिल जाता है तो उसमें गर्मी और दाह जैसे गुण आ जाते हैं, और अगर वो कफ के साथ मिलता है तो उसमें शीतलता और गीलापन जैसे गुण आ जाते हैं। शरीर के इनके निवास स्थान और कामों के आधार पर वात के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्राणवायु। प्राणवायु हमारे मस्तिष्क, श्वसन प्रणाली और हृदय के कार्य को नियंत्रित रखता है। दूसरा आता है उदान वायु। उदान वायु हमारी श्वसन प्रणाली और वाणी के ऊपर नियंत्रण रखता है। तीसरा आता है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे हृदय के ऊपर नियंत्रण रखता है, हृदय से लेकर पीठ तक वो फैला हुआ रहता है। फिर चौथा आता है समान वायु। समान वायु हमारे लीवर, आंत और पेट के ऊपर नियंत्रण रखता है। फिर लास्ट आता है अपान वायु। अपान वायु हमारे कमर के निचले भाग में स्थित होता है। यह हमारे शरीर से मल को बाहर निकालने में मदद करता है। वात के गुणों में शीतलता, चंचलता, रूखापन, लघुता, सूक्ष्म और खुरदुरापन ऐसे गुण दिखाई देते हैं। अगर वात संतुलित अवस्था में रहता है तो ये गुण आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर वात असंतुलित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, तो ये गुण आपको नज़र आने लगते हैं। वात के गुणों के आधार पर ही वात प्रकृति के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि वात का रूखापन, ये जो गुण है, ये अगर दिखाई देता है तो सबसे पहले शरीर में दुबलापन दिखाई देता है, आवाज़ भारी होने लगती है, नींद नहीं आती है और शरीर में रुक्षता हो जाती है। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीज़ें हम सहन नहीं कर पाते। ठंडी के मौसम में होने वाले बीमारियों की चपेट में हम जल्दी आ जाते हैं। ठंडी सहन नहीं कर पाते, कांपने लगते हैं। इसी तरह सिर के बाल, दांत, मुंह, हाथ, पैर, इनमें रूखापन आ जाना, ये वात प्रकृति वालों के गुण हैं। वात दोष बढ़ने के कारण हमारे गलत खानपान और स्वभाव और आदतों के कारण भी वात दोष बढ़ सकता है। रात को देर रात तक जागना, अधिक तेज बोलना, हमेशा चिंता तनाव में रहना, अधिक ठंडी चीज़ें खाना,
मल मूत्र छींक इनको अधिक समय तक रोक के रखना, अधिक समय ट्रैवल करना, अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना, हमेशा उपवास करना, व्रत करना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ खा लेना और अधिक मात्रा में खा लेना, इन कारणों से भी वात दोष बढ़ सकता है। बरसात के मौसम में और वृद्धावस्था में इन लक्षणों के अलावा भी वात दोष बढ़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि बरसात का मौसम वात को बढ़ावा देने वाला होता है और वृद्धावस्था में वात धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वात का प्रकोप होने लगता है। वात बढ़ने के लक्षणों में अंगों में रूखापन आना, जकड़न आना, अंगों में कमजोरी महसूस होना, कपकपी महसूस होना, या फिर हड्डियों में ढीलापन आ जाना, जोड़ों में ढीलापन आ जाना, हड्डियां टूटना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अंगों का ठंडा होना, सुन्न होना, कब्ज होना, दांत नाखून फीके पड़ जाना, मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाना, इनमें से आपको अगर 2, 3 या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है। वात को संतुलित करने के उपाय। बढ़े हुए वात को संतुलित करने के लिए हमें अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव करना पड़ता है। जिन कारणों से वात बढ़ा है उन कारणों को हमें दूर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें खाने में दूध, दही, मक्खन, पनीर ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। गेहूँ या फिर गाजर, चुकंदर, पालक ऐसे सब्जियां लेनी चाहिए। फिर हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें जौ, बाजरा या फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी, चना, मसूर दाल, अचार, चटनी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वात दोष को संतुलित रखने के लिए अपनी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमें रोज़ाना धूप में टहलना है। इसके कारण हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे वात दोष को दूर करने में मदद करता है। फिर दूसरा आता है कि हमें रोज़ाना गुनगुने तेल से मालिश करनी चाहिए। रोज़ाना तेल से मालिश करने से भी वात दोष दूर होता है। फिर आता है रोज़ाना एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। तीनों दोषों को संतुलित रखने के लिए हमें व्यायाम करने की ज़रूरत होती है। वात प्रकृति के व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। भोजन को अच्छे से चबा के खाएं। खाने के बाद 10 मिनट तक वॉक करें। कोई भी मील स्किप मत करें और ठंडी चीज़ों से परहेज करें। वात की चिकित्सा। आयुर्वेद में स्नेहन, स्वेदन और बस्ती वात के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है और कई सारी औषधियाँ भी बताई गई हैं, लेकिन इन्हें आपको अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। वात दोष जीवन है, शक्ति है, शरीर का निर्वाहक है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष प्राकृत अवस्था में है, अपने स्थान पर है, उसका कार्य अच्छे से हो रहा है, तो वह व्यक्ति 100 साल तक भी किसी भी रोग से मुक्त हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।